हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितमृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गोकुल में नंद उत्सव। साधकों, कल आई थी, दिल्ली की थी, पंजाबी शरीर था उनका। उम्र होगी उनकी करीब 50 या 55। गौर वर्ण की थी, शरीर मोटा था। मैं आपको 2 वर्ष से पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा। मैं क्या कहता उनको, वह मेरी लेखनी की प्रशंसा करती रही। मुझे बड़ा संकोच होता रहा। मैं सिर झुकाए सुनता रहा। उनके हाथों में एक डलिया थी। वो सुंदर रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। मुझे लगा उसमें प्रसाद होगा। कुछ देर बाद मुझसे वह बोली, आपके दर्शन हो गए। हमें अब नित्य इंतज़ार रहता है, अब श्री कृष्ण चरितमृत कब आएगा। मेरा स्वभाव ही है संकोची। मेरे सामने कोई मेरी तारीफ करे तो मैं भीतर से कुछ असहज सा हो जाता हूँ। करता कोई, फिर तारीफ मेरी क्यों। वह जाने लगी तो मैंने पूछा, आप कुछ लेंगी। उन्होंने मना किया। फिर मैंने कहा, पूछा, जल तो ले लीजिए। उन्होंने अपने हाथ की डलिया में धीरे से पूछा, जल पियोगे। तुरंत उसमें से आवाज़ आई, बच्चे की आवाज़। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, स्पष्ट मैंने सुनी। मेरा लाला पिएगा जल। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि यह क्या हो रहा है। मैंने स्वयं ही जल दिया। डलिया में एक पीतल के लड्डू गोपाल जी थे, बड़े ही मनमोहक। जल उन माँ ने पिलाया। आश्चर्य था कि गिलास में 2-4 बूंद ही जल की रह गई थी, यानी पूरा जल उनका लड्डू गोपाल पी गया था। अब जो 2-4 बूंदें बची थीं, उन माता जी ने वह स्वयं पी ली और गिलास मेरे हाथों में। ये मेरा लाला है, वह हंसी ये कहते हुए। ये मेरे साथ बोलता है, खेलता है, बातें बनाता है। मैं क्या कहता, मैंने केवल उनके लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए, जी भर के दर्शन किए। उसके बाद उन माता जी ने 100 रुपये का नोट अपने लड्डू गोपाल के ऊपर घुमाकर हमारे यहाँ काम करने वाली बाई को दे दिया। नज़र उतारा था उसने अपने लाला की। वह चली गई। मैं उन्हें देखता रहा। बड़ी ऊंची स्थिति थी उनकी। यह घटना मेरे साथ कल घटी। आपको विश्वास नहीं हो रहा, ना हो तो ना हो, पर भक्त आज भी हैं, और उनसे अगर गोपाल बातें करता हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि वात्सल्य भाव ही है इतना ऊंचा। चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करें। नाल छेदन करें कब? सुनंदा ने अपने भैया नंद जी से पूछा। नहीं, अभी नहीं सुनंदा, नाल छेदन करते ही सूतक लग जाएगा मुझे। फिर मैं दान पुण्य, किसी को छूना, ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी रुक जाओ। ब्रजराज ने रोक दिया सुनंदा को। ब्रजराज मुड़ी अब ऋषि शांडिल्य की ओर। ऋषिवर, मैंने संकल्प किया था कि 20 लाख गौ का दान करूंगा, अगर आप आज्ञा दें तो। बड़े ही विनम्र भाव से नंद जी ने कहा। हाँ, देना, दान देना, ये तो होना ही चाहिए। बुलवाओ महामना नंद जी। समस्त ब्रज 84 के गोपों को बुलवाया गया। ब्राह्मणों को बुलवाओ, अपने सूत मादक बंदियों को बुलवाओ, अपने सेवकों को बुलाओ, और सबको। 2 ऋषि ने नंद जी को आनंदित होकर ये बातें कही। देखो ब्रजराज, जो धन समस्त के लिए होता है, जिस धन का लाभ सभी लोग लेते हैं, वही धन सात्विक होता है। तो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सब कुछ लुटा दूं। आनंदित होकर महामना नंद जी का हृदय उछाले मार रहा था। गौशाला खोल दिया। 20 लाख गौएं उस गौशाला में थी। ऐसी महावन में 50 गौशाला हैं। 20 लाख गौ के साथ सहस्त्र गोप खड़े
कर दिए। सुंदर सुंदर पीली पगड़ी बांधकर वह सब गोप खड़े हैं। गौएं सुंदर हैं, पुष्ट हैं, दूध देने वाली हैं, सुलक्षणा है। जो जो ब्राह्मण या गोप गौ को चुनता है, तुरंत बैठे हुए गोप उन गौओं के खुर को चांदी से मढ़ देते और सिंग सोने से मढ़ दिया जाता। सोने की सुंदर घाटी गौ के गले में बांध दी जाती। जिसको जितनी गौएं चाहिए वो ले जाए। गौशाला के बाहर ही नंदराय जी बैठे हैं और जो जो गौ को लेकर जा रहे हैं उनको भर भर के हीरे मोती जवाहरात देते जा रहे हैं। पर आनंद अभी भी नहीं आया ब्रजराज को। मेरा वश चले तो मैं रत्नों से भरकर सुमेरु पर्वत का दान करूं। ब्रजराज बोल रहे हैं। इसका भी नियम है ब्रजराज। ब्राह्मणों ने बताया, तिल के पर्वत बनाओ और इतने बड़े पर्वत बनाओ जिससे सामने वाला व्यक्ति दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को ना देख सके। फिर उनको रत्नों से भर दो, उनके ऊपर रेशमी वस्त्र डालकर दान दे दो। हे ब्रजराज, ऐसा करने से सुमेरु के दान का फल मिलता है। ब्रजराज आनंद से उछल पड़े। लाओ तिल के बोरे। तिल के पर्वत बनाए जाने लगे। एक पर्वत नहीं, 7 पर्वत। फिर उसमें रत्नों को भरा गया। हीरे मोती पन्ना ये सब खचे गए। उसमें रेशमी वस्त्रों से ढककर दान कर दिया नंद जी ने। आनंद आ गया सबको। ग्वालों ने अब ब्रजराज को पकड़ा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? हंसते हुए बोले ब्रजराज। कछु कछु नय बाबा, आज तो आपको नचानो ही पड़ोगो। यह कहते हुए फेंट पकड़कर बाबा को सब ग्वालों ने खींचा और मध्य में बिठा दिया। पहले अभिषेक करते हैं ब्रजराज का। ग्वाले मिलकर दूध के कलश ब्रजराज के ऊपर डाल रहे हैं। फिर दही, फिर घी, शहद, यमुना जल, यह सब जब हो रहा था तब आकाश से देवों ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया और समस्त गोप तो बस नाचते ही जा रहे हैं। कीच मच गई है, माखन दूध दही की कीच बन गई है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब आनंद में मत्त हैं। गुरुदेव, आप तो नाल छेदन संस्कार किया जाए। ऋषि शांडिल्य से लाला की भुआ सुनंदा ने आकर पूछा। ऋषि स्वयं नंदालय के आंगन में मचे इस नंद उत्सव का रस ले रहे थे। क्या? ऋषि ने फिर पूछा। समय बीता जा रहा है, क्या बालक का नाल छेदन करा दें? हाँ हाँ, करा दो, ऋषि ने आज्ञा दे दी। सुनंदा आई, सोने की छुरी लेकर आई, रेशम की डोरी, कटोरी में घी और यह सब लाकर दाई के हाथों में दे दिया। दाई ने जब नीलमणि बालक को देखा तो सुध बुध सब भूल गई। वो उसके हाथ जड़वत हो गए, उनके पलक झपकाने बंद हो गए। दाई, ए दाई, नाल तो काट, तू तो बावरी सी हो गई है। यह सुनते ही दाई को होश आया। नाल को देखा उसने ध्यान से। आह, वह नाल भी कमल नाल की तरह अत्यंत अद्भुत था। रेशमी डोरी से नाल के मूल में बांधा, फिर सोने की छुरी उठाई और नाल काट दिया। सब आनंदित हो गए, सब गाने लगे, नाचने लगे, शहनाई बजने उठी। सुनंदा ने यहाँ भी थाल बजाई। इसके बाद नाल को लेकर नंदालय के आंगन में ही धरती में गड्ढा खोद कर डाल दिया गया था। अब नाल काटने का नेक चाहिए, मटकाती हुई दाई बोली। एक थाल भरकर मोती और माणिक से लाओ और इस दाई को दे दो। सुनंदा बोली। हट, मैं नहीं लूंगी ये मोती माणिक के। तो क्या चाहिए तुझे? सुनंदा बोली। 9 लखा को हार, जो या समय ब्रजरानी ने पहन रखो है। दाई बोली। क्यों,
यह बुढ़ापा में नौलखा पहन के फिर ब्याह करेगी। सुनंदा को बड़ा गुस्सा आया। ले हीरे मोती ले ले और जा। सुनंदा फिर बोली, तू ले हीरे मोती, मैं तो नौलखा से कम ना लूंगी। और तू क्यों चपर चपर कर रही है? मैं भी दाई हूँ, दाई। ये रानी है। मैं भी दाई कहलाती हूँ। ये लाला ब्रजरानी को मैया कहेगा तो मुझे भी मैया ही बोलेगा। सुन, ऐसे नहीं आई हूँ, बुलावे पे आई हूँ। झगड़ने लगी दाई तो। तभी भीतर हल्ला सुनकर ब्रजराज आ गए। क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रही हो? सहजता में पूछा नंद जी ने। देखो ब्रजराज, ऐसी घड़ी बराबर तो आवे नहीं है ना, कि लिए मौके नेग चाहिए, और नेग में मैं 9 लाख को हार लूंगी। ब्रजराज नंद जी समझ गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसे झगड़ा कौन करता है जो अपना अधिकार समझता है? धन है मेरे भाग की, सब मेरे यहाँ अपना अधिकार समझ रहे हैं। धन्य है। तुरंत अपने गले में पड़े 9 लाख हार उतार कर ब्रजराज ने दाई को दे दिया। दाई गदगद हो गई। हार लेकर माथा चूमने के लिए जैसे ही झुकी नंद नंदन की ओर, बस नंद नंदन मुस्कुरा दिए। ये क्या मुस्कुराए? दाई तो सुध-बुध खो बैठी। ब्रजराज के द्वारा दिया गया 9 लाख का हार वापस नवजात गोपाल को न्यौछावर के रूप में उन्हीं के गले में वह हार डाल दिया। और वह बाबरी दाई नाचती रही, सब कुछ भूलकर नाचती रही। हे तात विदुर जी, ये आनंद के क्षण है, ये अद्भुत काल है, क्योंकि काल भी इस उत्सव में सुंदर हो गया था। तात, उन महामना नंद जी के आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? उद्धव ने इतना ही कहा और स्वयं उसी भाव जगत में डूब गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।